अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेजर। लेजर क्या है? ये ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग का सेकंड फेज़ होता है। मींस कि सेकंड स्टेप होता है जिसमें हम लोग जो अपनी ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, वो पहला स्टेप होता है। अब उस जर्नल में रिकॉर्ड की गई एंट्री को जब हम लोग एक अकाउंट की फॉर्म में लाते हैं तो उसको हम लोग लेजर कहते हैं। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में जो रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की बेस पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। अब जब उस एंट्री में जो दो एलिमेंट्स थे, एक जो डेबिट होता है और एक जो क्रेडिट होता है, उन्हीं डेबिट और क्रेडिट होने वाले एलिमेंट्स को जब हम लोग अलग अलग अकाउंट्स की फॉर्म में लाते हैं और जिस बुक में लिखते हैं उस बुक को हम लोग लेजर कहते हैं। ट्रांजैक्शन का जर्नल में रिकॉर्डिंग का प्रोसेस एंट्री होता है। फिर जब उसी एंट्री को हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। अब इसकी जो बुकिश जो डेफिनेशन है कि जो लेजर जो है वो ऐसी बुक होती है जिसमें हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। अपना तमाम जो रिकॉर्ड है वो अकाउंट्स की फॉर्म में हम लोग मेंटेन करते हैं। या फिर लेजर जो है वो ऐसी बुक है जिसमें हम लोग तमाम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स बना लेते हैं। अकाउंट्स की डिटेल मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब ये लेजर का फॉर्मेट है। जैसे जर्नल का फॉर्मेट होता है ऐसे ही लेजर का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और इसका फॉर्मेट जो है वो अकाउंट के फॉर्मेट से सिमिलर होता है। बिल्कुल सेम नहीं होता लेकिन सिमिलर होता है। हम लोग सबसे पहले इसमें भी अकाउंट का टाइटल लिखते हैं। अब टाइटल क्या है कि जिसका भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो नेम हम लोग अकाउंट के ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो हम टाइटल में कैश अकाउंट लिखेंगे। अब हम ट्रांजैक्शन के पार्ट्स को इसमें रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट के थ्रू। तो इसके भी दो साइड्स हैं, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। अब फर्स्ट में जो है डेट से पर्टिकुलर्स और जेएफ और अमाउंट, ये जो पहले 4 कॉलम है ये अकाउंट की डेबिट साइड होती है। इसी तरह डेट पर्टिकुलर्स से अमाउंट तक की जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड होगी। अब इसमें भी डेट हम लोग वैसे ही लिखते हैं जैसे जर्नल में लिखी जाती है, और जर्नल में जो डेट लिखी जाती है वो ट्रांजैक्शन की डेट होती है। मींस कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई थी वही डेट हम लोग जर्नल में भी लिखते हैं और वही लेजर में भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस डेट पे हम लोग लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं हम लोग वो डेट लिखेंगे। और पर्टिकुलर्स हैं, इसको हम लोग रेफरेंसेस भी कहते हैं। इसमें हम लोग वो डिटेल्स लिखते हैं जिससे कि हम ये बता सकें कि हमारा जो अकाउंट है या जो हमारा जो अकाउंट जिसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो उसके ऑपोजिट नेम लिखते हैं। जिससे डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो हम वो लिखते हैं। जेएफ कॉलम में हम लोग जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं और अमाउंट में वही जो अब डेबिट या क्रेडिट की अमाउंट होती है। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी लिखते हैं और एट दी एंड हम अकाउंट को डबल लाइनिंग से क्लोज़ कर देते हैं। अब ये मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है, उसकी एंट्री और पोस्टिंग का ये प्रोसेस है। इससे इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो ये थी कि कैश इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में, तो उसकी हमने एंट्री की कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश में बिज़नेस में आ रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश की नेचर डेबिट है इसलिए हमने उसको डेबिट किया, और क्रेडिट कैपिटल की नेचर क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट कर दिया। जर्नल के जो डेट है उसमें जो डेट लिखी गई थी लेजर के अकाउंट्स में भी वही डेट लिखी गई है। मींस कि 2005 में हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो कैश के अकाउंट में भी हमने वही डेट लिख दी।
अब जब हम उसको पोस्ट करेंगे तो मैंने कहा था कि अकाउंट की जो अकाउंट जहाँ पे डेबिट हो रहा है उसकी ऑपोजिट नेम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे पहला जो अकाउंट है वो कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो एंट्री में हमारे पास कैश डेबिट हो रहा था, तो उसी कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे हमने ऑपोजिट लिख दिया कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ऑपोजिट नेम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो रहा था तो किस वजह से डेबिट हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो कैश कैपिटल अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है, इसलिए हमने इसकी ऑपोजिट लिख दिया ताकि पता चल सके कि हमारा जो कैश है वो कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ है। और अमाउंट हमने वही लिख दी। JR कॉलम में हमने जर्नल का पेज नंबर लिख दिया। अब जब हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल एंट्री में हमारे पास क्रेडिट हो रहा था, तो उसके अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑपोजिट नेम लिख दिया कैश, क्योंकि जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। तो हम डिटेल्स में या रेफरेंस में कैश अकाउंट लिख देंगे और इसमें भी वही डेट लिखेंगे जो एंट्री की डेट थी। और अकाउंट कैपिटल अकाउंट के ऊपर अगर देखें तो 103 और कैश अकाउंट के ऊपर 102 लिखा है। ये लेजर के हम लोगों ने पेज नंबर लिखे हैं ताकि ये पता चल सके कि अगर हम लोग लेजर में अकाउंट्स को देखना चाह रहे हैं तो हमें ये पता चल सके कि जो एंट्री आई है वो कहाँ से आई, किस पेज नंबर पे लिखी थी। इसी तरह JR कॉलम में हमने लिखा है तो हमें इजीली फाइंड कर सकेंगे कि पेज नंबर 1 था, तो उस पेज नंबर 1 से हम इजीली कैश अकाउंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।